वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था इनहेरिटेंस, आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का रोल इनहेरिटेंस में क्या है। हमने एक क्लास बनाई थी शेप, ठीक है। आज हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये हमारी पेरेंट क्लास थी। फिर हमने क्लास बनाई थी सर्कल, हम इसमें भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और फिर एक क्लास बनाई थी हमने ओवल, हम इसमें भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और हम ये देखेंगे किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। पहले हमने एक यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो क्लास के नाम से है, और यहाँ पे हम सब इतना लिख देते हैं, ये शेप का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अभी सब इतना ही लिख रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको ये पता चले कि पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं इन शेप, लिख दिया इन शेप, ठीक है। अब हम सर्कल के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। हमने यहाँ पे सर्कल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, सर्कल नाम से ही बनेगा, उसके अंदर लिख दिया हमने इन सर्कल। अब हम ओवल के अंदर भी बना लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर। हम सारे यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बना रहे हैं। हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसमें हमने लिख दिया इन ओवल, ठीक है। मैं आपको इनहेरिटेंस पहले करा चुकी हूँ, जिसने इनहेरिटेंस नहीं किया पहले वो इनहेरिटेंस का टॉपिक पूरा पढ़ ले, उसके बाद वो कंस्ट्रक्टर पे आएगा, ठीक है। शेप फिर से समझा देती हूँ। एक क्लास बनाई है हमने शेप, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है शेप नाम से ही होगा ऑब्वियसली, जिसमें हमने प्रिंट किया इन शेप। सर्कल क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है शेप क्लास को। सर्कल क्लास का भी इनहेरिटेंस में लिखा है, कंस्ट्रक्टर है जिसमें लिखा है इन सर्कल। ओवल क्लास ने इनहेरिट किया है सर्कल क्लास को, उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है ओवल क्लास। हमने यहाँ पे मेन में भी सर्कल में भी मेन मेथड बनाया है, जिसमें एरिया, पैरामीटर और नेम। ये जो एरिया और नेम है ये हमारा शेप क्लास में, जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है। सर्कल क्लास में अपना एक फंक्शन है पैरामीटर, और ओवर क्लास में एक फंक्शन है हमारे पास डिस्प्ले। पहले हम सर्कल को हम रन करेंगे, फिर हम ओवल को देखेंगे, ठीक है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, फाइल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले शेप क्लास, फिर कंपाइल कर लेते हैं सर्कल क्लास, रन करते हैं हम सर्कल क्लास को। जब ने रन किया तो हमने देखा सबसे पहले क्या चला, इन शेप, मतलब पहले हमारे पास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, उसके बाद चला है सर्कल क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये हमारा एरिया, ये पैरामीटर और ये नेम हमने प्रिंट किया था सर्कल क्लास के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि पहले पेरेंट क्लास का ही कंस्ट्रक्टर क्यों चलता है, हम इसको अब समझने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ शेप क्लास हमारी थी, इसके अंदर एक मेथड था एरिया, जिसके अंदर नेम है शेप, और एक कंस्ट्रक्टर है इन शेप। सर्कल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटर फंक्शन, और हमने यहाँ पे पहले सिर्फ हमने सर्कल क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऐसा क्या हो रहा है, जो पेरेंट क्लास का फंक्शन या कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। होता क्या है, अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो जावा अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाती है और उसके अंदर सुपर लिख देती है। एंड व्हाट डज दिस सुपर डू? सुपर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ पेरेंट क्लास। वो पेरेंट क्लास का एड्रेस रखती है। आपने सुपर नहीं लिखा तो भी वो सुपर लगा देती है। अगर आप इसको लगा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद चाइल्ड का चलता है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से रन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने सर्कल में चेंज किया, सर्कल को ही कंपाइल कर लेते हैं, फिर इसको रन कर लेते हैं। कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, इन शेप इन सर्कल किया। लेकिन अगर यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेप के अंदर शेप हमारा पैरामीटराइज्ड होता, हम यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ ले लेते हैं और एक ब्रेथ ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे भी ले लेते हैं एल कॉमा पी, और यहाँ पे हम कर देते हैं दिस डॉट एल इक्वल टू एल और
दिस डॉट बी इक्वल टू, दिस क्या करता है, इट्स कंटेन द एड्रेस ऑफ अ करंट क्लास का एड्रेस रखता है। ठीक है, तो हमने ये काम कर दिया। अब अब जावा ने क्या किया होगा, जब वो रन करेगा, यहाँ पे क्या हुआ है, डिफॉल्ट। ठीक है, जावा अपने आप क्या रखती है, सिर्फ डिफॉल्ट को रखती है। अब यहाँ पे हमारे लिए कंपल्सरी, हमें यहाँ लिखना ही पड़ता, पर दो पैरामीटर है 12 और 34, हमें यहाँ पास करना ही पड़ता, ये हमारे लिए कंपल्शन हो जाता। अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते सुपर तो एरर आती। इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, फिर इसको हटा के भी कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं, हमने शेप को चेंज किया है तो शेप को भी एक बार कंपाइल कर लेते हैं और एक बार सर्कल को भी कंपाइल कर लेते हैं। सर्कल में अभी एरर आ रही है क्योंकि सर्कल में हम यहाँ पे 12 क्यों लिख रहे हैं, इसे हटा देते हैं फिर सर्कल को। अब हम सर्कल को रन करते हैं। देखो इन शेप इन सर्कल आ रहा है, थोड़ा सा बदल लेते हैं हम। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस पे इन शेप की जगह लिख लेते हैं पैरामीटर, जिससे हमें पता चल जाए क्या हो रहा है। ठीक है, और हम इस एल और बी को प्लस कर देते हैं, इनटू बी कर देते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पे रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर पता चलेगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। कंपाइल करते हैं इसको, सर्कल को भी कंपाइल कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने पे अब ये आ गया इन शेप पैरामीटर 408 आ रहा है। हमने एल और बी में क्या पास किया है, हमने एल और बी में पास किया 12 इंटू 34। 12 इंटू 34 कितना होता है हमारे पास, 408 होता है। ठीक है, तो हमारा ये आउटपुट आ गया। अब हम सेम काम, अब सर्कल हो गया, शेप हो गया, अब हम इसको ओवल से भी चलाते हैं। अगर मैं इसको ओवल जो हमने बनाई थी क्लास, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है। अगर हमें इसको भी चलाना है, हम इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, देखो रन करने पे हमारा आउटपुट आता है इन शेप, सबसे पहले शेप का चला, फिर सर्कल चला, फिर ओवल का कंस्ट्रक्टर चला, फिर आपका हमने एरिया लिया था 80 आ गया, फिर हमने पैरामीटर लिया, सर्कल का पैरामीटर आ रहा है ये 4 इंटू 10 किया था हमने, और ये नेम आ रहा है कि शेप पे था। फिर डिस्प्ले फंक्शन चला इन इन ओवल, इन डिस्प्ले ओवल, डिस्प्ले फंक्शन में क्या है, इन डिस्प्ले ओवल। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टर की ब्यूटी है कि पहले वो पेरेंट का ही चलेगा, लेकिन अगर सर्कल का भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता, यहाँ पे भी एक पैरामीटर होता एल, तो अब देखो इस पे एरर भी आ जाती, क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर तो लिखा नहीं ओवल के अंदर, ओवल में हमने सुपर नहीं लिखा, हमें सुपर लिखना पड़ेगा। अब इस बार हम एरर देख लेते हैं कि एरर एक्चुअली में आती क्या है अगर हम सुपर नहीं लिखते हैं। हमने एक बार कंपाइल कर लेते हैं सर्कल को। देखो एरर आ रही है जैसे ही हम, अच्छा ये एरर तो वो वाली एरर है कि हमने इसमें पैरामीटर डाला नहीं है। यहाँ पे अगर पैरामीटर डाल देंगे चली जाएगी एरर, ये एरर तो ये है। ठीक है, ये वो एरर नहीं है। ठीक है, सर्कल हमारा कंपाइल हो गया। जब हम ओवल को कंपाइल करेंगे तब आएगी एरर। एरर क्या आ रही है, कंस्ट्रक्टर सर्कल इन क्लास सर्कल कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, रिक्वायर्ड इंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब सुपर बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट सुपर लिखा हुआ, डिफॉल्ट वाला सुपर, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो कि जेवीएम अपने आप लिखता है। लेकिन पैरामीटराइज लिखना है तो हमें खुद को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सुपर। सुपर के अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा, जैसे हमने 12 पास किया। अब कोई एरर नहीं आएगी इसके अंदर। हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। ओवल को कंपाइल किया, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन भी लगा देते हैं। फिर से चलाते हैं, अब कोई एरर नहीं है। अब हम इसको आराम से रन कर सकते हैं। देखो अब सब चीज चल रही, सर्कल इन ओवल सब चल रही। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्टर का रोल इनहेरिटेंस के अंदर, और ये इंटरव्यू में भी आता है
कि पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलता है। पहले हमेशा पेरेंट कंस्ट्रक्टर चलता है क्योंकि सुपर कीवर्ड फर्स्ट लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।